सर डू यू वांट टू परचेज, हाँ 2 बार पूछ लो, परचेज करने तो है, लाल पेन पहन के हम जा रहे हैं बस। अलोंग लेंथ, अलोंग ब्रेथ, अलोंग लेंथ। और ये मैं ये बोल रहा था तो मेरे दिमाग में था ये कि कोई ना कोई यहाँ पे मशरूम के जैसे उगने वाला है, ठीक है, और वो आप ही है बेटा। कौन है? प्रिंस चौधरी। प्रिंस है सारे घटिया सवाल का। एक ऐसी हमारे अर्जुना में आया था प्रिंस, इतना घटिया सवाल पूछता था, कहीं आप ही तो नहीं है? हो भी सकता है, हो भी सकता है आप ड्राफ्ट में आ गए हो। सारे घटिया सवालों का राजा वही था, ठीक है। अरे भैया नहीं दिया जाएगा आपको लेंथ के लॉन्ग, ब्रेथ के लॉन्ग ऐसे दिया जाएगा। अगर मटेरियल, बेटा ध्यान से सुन, अगर मटेरियल डायगोनली भी अगर अलग प्रॉपर्टी रखेगा तो तू आसानी से कैलकुलेट आउट नहीं कर पाएगा। हमें तेरे को ये नहीं चेक करना कि तू कितना बड़ा साइंटिस्ट है, हमें तेरे को ये चेक करना है कि तू एक बेसिक चीज को कितने आसानी से समझ रहा है, बस, ठीक है। आ जाओ भैया, ये मत खुलवाया करो हमसे, जहरीला डब्बा है ये। हाँ, अब बचपन में आपको इसका एक अच्छी तरीके से याद है, स्कूल में कराया जाता था। कोई भी चीज 8वीं क्लास में कराया जाता था, ये हीट वहां पर पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है। हीट होती क्या है, ठीक है। तो उसमें बताया जाता था अगर किसी जार का ढक्कन अगर टाइट है तो उसको खोलने में आपको अगर मौत लग रही है तो आप क्या करते हैं, उसको गर्म पानी में डुबो दीजिए थोड़ी देर के लिए, ढक्कन वाले पार्ट को गर्म पानी में डुबो दीजिए और फिर उसको आप खोलेंगे तो आसानी से खुल जाता है, ठीक है। या आपने वहां पे रट के फुल मार्क्स लाया, टीचर के फेवरेट बन गए हैं, आइए जरा देखा जाए, ठीक है, आइए। ओए, पोल स्टॉप भी हो गया, अच्छा 30 सेकंड का ही दिया होगा, ठीक है। इसका आंसर आएगा कि भैया आपका ए भी बढ़ेगा। हाँ वो ऑप्शन हमारे पास, 1 मिनट रुकना। हेलो हेलो, यस मैम। Okay, ma'am, can you make it a little bit faster because I am already occupied in some kind of work. You can call me around 11:30. Okay, thanks a lot, ma'am. Yeah. अंग्रेजी बोल रहे थे दूसरी साइड से जी। हाँ हाँ, पूरा जान थे, हाँ, पूरा गड़बड़ा गया मामला यहाँ पर, हमारा दिमाग खराब हो रहा था। हम कहे भैया अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा अब दूसरी साइड से। हाँ भैया, सुबह सुबह ओवर वर्क हो गया, ठीक है। तो यही आएगा हमारा फार्मूला जी, फाइनल लेंथ। हाँ, तुम्हारे में से कितनों के साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो बहुत, मैं डर जाता हूं भाई साहब, ठीक है। डोमिनोज गए, वेलकम टू द डोमिनोज सर, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर, ये लाइन समझ नहीं आती थी, ठीक है। किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि जब भी तुमने किसी ब्रांड में जाके कुछ करा तो वो तुम्हें वेलकम ही कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसे उनको क्या होता है, एक ही लाइन बोलनी है, उसके बाद तो वो खुद हिंदी में आ जाएंगे क्योंकि हम हिंदी में बोलेंगे, है ना। तो उनकी जो पहली लाइन होती है ना, वो इतनी फ्लुएंट होती है कि तुम्हें ऐसा लगता है भाई मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। तुम होटल में गए तो वो कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू दिस काइंड ऑफ होटल, जो भी नाम बोला, ठीक है, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, कुछ नहीं समझ आ रहा, ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक, समझ नहीं आ रहा। हम 4 लोग हैं, हमें खाना है सीधे। मैं तो भाई साहब, मैंने 2-3 चीजें, हम पहले टाइम लेता हूँ प्रोसेस कर। अब उसने बोला कि बैठना है, अब मेरे को पहले स्टार्टिंग में समझ नहीं आती थी। उसने बोला कि सर आप खाना खाने के लिए आए हो, आपको क्या बैठने के लिए जगह चाहिए और कितने लोग हैं, उसने इंग्लिश में ये बोला। मैं, अब मेरे को तो समझ ही नहीं आया, मैं कह रहा मेरे दोस्त ने बोलते थोड़ा सा टाइम लेकर सोचा कर क्या पूछा होगा। हम चारों लोग हैं, वो कह रहा है भाई करना क्या है, मैंने कहा बैठना है, तो कह रहा वही तो पूछा है, मैंने कहा तो बैठाओ ना फिर, है अंग्रेजी में पूछ रहा हूं हमसे। आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है क्या भाई साहब? ये पहली बार जब मैं ऑर्डर करने गया था कॉलेज में, ये कॉलेज में हुआ और आज तक चल रहा है। कोई भाई साहब अंग्रेजी में पहली लाइन बोल देना, सारा कॉन्फिडेंस ऐसे डगमगा आता है, बड़ा लोकल सा कॉन्फिडेंस है हमारा अंग्रेजी का। हाँ ठीक है, अरे बाप रे बाप, बड़ा डर लगता है जी। हाँ, आप लोगों के साथ भी होता है, चलिए ठीक है, तब तो ये मेरे ख्याल यूनिवर्सल चीज है, ठीक है, यूनिवर्सल चीज है। हाँ, 2-3 लाइन सीख रखी है मैंने, बस वही तुम भी चिपका दिया करो। एक्सक्यूज मी, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई एम बिजी, बस ये बोल के काट दो। हाँ यही चलता है भाई। हाँ, उसने भाई साहब ऐसी अंग्रेजी फेंकी, मेरे को भी समझ नहीं आ रही, मैंने कहा कैन यू मेक इट लिटिल बिट फास्टर, आई एम लिटिल बिट ऑक्यूपाइड, ठीक है, लिटिल बिट फास्टर, लिटिल बिट ऑक्यूपाइड, वर्ड रिपीट हो रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, फोन काटना है। हाँ चलिए, हिंदी में बात करना चाहिए यार, सीधी सी बात है। क्यों भाई दूसरे को अनकंफर्टेबल फील करा, अगर उसको अंग्रेजी झाड़नी है तो वो झाड़ लेगा, तब तू बात कर लियो तो, लेकिन तू पहले मेरे से ना हिंदी में बात कर, ठीक है, फालतू में।
मैं तो अब क्या है ना, अब जब मैं किसी शोरूम वोरूम में जाता हूँ कपड़े खरीदने जा, कोई अंग्रेजी बोले मैं हिंदी में ही बोलता हूँ। मैंने कहा भाई देखो, एक चीज मैं तुम्हें और रियलाइज कराता हूँ, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होते ना तब तुम्हें लगता है कि तुम छोटे इंसान हो, ये भी है। जब खरीदने के ही पैसे नहीं होते थे कॉलेज वॉलेज टाइम पे इतने ज्यादा, या स्कूल टाइम पे, तो तुम्हें ऐसा लगता था, मैं ईगो शॉपिंग भी कई बार करता था। ईगो शॉपिंग मतलब तुम शोरूम में गए, उसको उसको पता है कि भाई अब एडिडास का शू देख लिया भाई 4,000 का फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पैसे है लेकिन शक्ल ऐसी है कि वो मान नहीं रहा है कि है इसके पास, तो मैं ईगो में भी कई बार खरीद लेता था कि भाई ओए, है पैसे खरीदने के लिए ही आए हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ मोजा ही खरीदेंगे लेकिन खरीद के ही जाएंगे, खाली फोकट देखने के लिए नहीं आए। लड़कों के साथ ये बड़ी दिक्कत होती है, ईगो हर्ट हो जाती है जनरली। लड़के इसीलिए लाल पैंट और हरी शर्ट खरीद के भी आ जाते हैं, ठीक है, हाँ, ईगो। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा पैसा कमा लेंगे ना, तब आपको फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हें कितना भी करेगा, भाई अकाउंट में है ना, खरीदना चाहेंगे खरीद लेंगे, नहीं खरीदना होगा नहीं खरीदेंगे। तुम अंग्रेजी में बोलो या किसी और लैंग्वेज में बोलो, हमें फर्क नहीं पड़ता, सीधी सी बात, ठीक है। पैसा है तो सब है ठीक है। आइए, यस, लड़कों के साथ तुम्हें क्या लग रहा है, लड़कों का ड्रेसिंग सेंस खराब है ना? लड़कों का कोई ड्रेसिंग सेंस खराब नहीं है इस धरती पर। लड़के बस ईगो में खरीद लेते हैं, वो उनको लगता है इस लड़के के पास पैसा नहीं, और लड़का पैसे ही कमाने के लिए जिंदा है? पैसा कैसे नहीं है? तुम बताओ, तुम्हारे पास घटिया से घटिया माल भी मैं खरीद के दे जाऊंगा, इसीलिए बाहर बेवकूफ मानते हैं, नहीं तो वैसे तो बंदा ईगोइस्टिक है। ड्रेसिंग सेंस हमारे पास नहीं है, वो मानते हैं, लेकिन ईगो में खरीदता है। कोई अगर तमीज से बोले कि नहीं सर अच्छा नहीं लगेगा आप ये ले लो और उतने पैसे का, तो हम वो भी खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो बिक नहीं रहा है, लड़का आ गया है, लड़कियों से तुम खरीदवा के दिखा दो, वैसे तो उनके ऊपर हरा भी अच्छा लगता है, लड़के ही तोते लगते हैं, ठीक है। अब वो बिक नहीं रहा, लाल पेंट बनाई, अब लाल पेंट कौन पहनेगा? तो देखा भाई साहब ये आया, ईगो इसकी हर्ट करी जा सकती है। उसको बोला कि सर डू यू वांट टू परचेज? हाँ, 2 बार पूछ लो, परचेज करनी तो है, लाल पेंट पहन के हम जा रहे हैं, बस खट 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 चला गया भैया, हाँ चलो बिक गया हमारा, ठीक है। वैसे ही है, ऑल अबाउट ईगो। तो बेटा मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं, जब आप बड़े होंगे तो आपको लग रहा होगा कि आपके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो नीचा दिखा रहे हैं, बिल्कुल फील मत करिएगा, वही खरीदिएगा जो आपको है। हाँ, 2 बार हम लाल पेंट पहने, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ठीक है, बिल्कुल मत फील करिएगा वो चीज, ठीक है। हाँ, बार्गेन और ऊपर से करिएगा, ये कितने का लाल पेंट था? 4,000 का, हम 200 रुपए देगा, वहां पर जाके अगर वो तंग करे तुम तंग कर दो। हाँ, खत्म हो गया, मम हो गया है।